राधे राधे साथियों, मैं इलेक्ट्रोहोम्योपैथ डॉक्टर आर.बी. गोस्वामी अपने दोनों ग्रुप्स के सम्मानित चिकित्सकों का और यूट्यूब पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने वाले फॉलोअर्स का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, पिछले कुछ वीडियो से हम आई डिजीज़ पर चर्चा कर रहे हैं। इसी क्रम में आज फिर हम ज़्यादा समय न गवाते हुए एक और डिजीज़ को लेते हैं जो बहुत ही भयानक रोग है। यदि एक बार वो बिगड़ जाए तो फिर वो कंट्रोल में नहीं आता है और उस रोग से व्यक्ति जो है सदा सदा के लिए अंधा हो सकता है। तो आइए साथियों, आज बात करते हैं हम ग्लूकोमा, जिसको काला मोतिया भी बोलते हैं। ये भी एक आँखों का ही रोग है जो आँखों में ऑप्टिक नर्व होती है, जो किसी भी वस्तु का इमेज या चित्र जो है ब्रेन तक पहुंचाती है। ये इस रोग के अंदर डैमेज हो जाती है। ग्लूकोमा के कारण जो है आँखों पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है और जिसके कारण ये ऑप्टिक नर्व, जिसको हम दर्शन नाड़ी बोलते हैं, वो डैमेज होने लगती है। और एक बार अगर ये पूरी डैमेज हो जाए तो फिर व्यक्ति जो है उम्र भर के लिए अंधा हो जाता है। तो जो ये आँखों के ऊपर दबाव पड़ता है, दबाव वो किसी भी कारण से हो, उसके कारण जो आगे आएंगे बताएंगे, उसमें कोई भी कारण हो सकता है। आँखों के ऊपर अत्यधिक जब प्रेशर पड़ता है, दबाव पड़ता है, तो इसको हम इंट्राओकुलर प्रेशर बोलते हैं। आँख के अन्य भागों पर और ऑप्टिक नर्व पर जो है यदि इस दबाव को कंट्रोल ना किया जाए तो व्यक्ति जो है सदा सदा के लिए, इस जन्म का तो वो अंधा हो जाता है, उसके कोई भी उसका इलाज नहीं है। ब्लाइंडनेस में प्रमुख कारणों में से एक जो है कारण है वो ग्लूकोमा है। ये किसी भी उम्र में हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर जो है वृद्ध अवस्था के लोग हैं, उनमें जो 40 से 60 साल की उम्र के हैं लगभग, उनको इस रोग की होने की संभावना जो है ज़्यादा रहती है। यदि साथियों इसको हम मौन चोर, गुप्त चोर जिसको बोलते हैं, यानी कि साइलेंट थिप अगर इसको बोले तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि इस रोग का शुरुआती दौर में पता ही नहीं चलता कि काला मोतिया जो है शुरू हो चुका है। लेकिन जब स्थिति गंभीर पहुंच जाती है उस समय जो है इसका पता चलता है कि जो है ये ग्लूकोमा हो चुका है। इसलिए साथियों, यदि इस समस्या से बचना है तो अपनी आँखों की जांच जो है, जो 40 वर्ष के लोग हैं, 40 से 60 के बीच में हैं, वो साल में या 2 साल में एक बार ज़रूर जो है इसका जो है ऑप्टिक नर्व पर जो दबाव पड़ता है उसको ज़रूर जो है चेक करवा लें, ताकि पता चलता रहे कि आँखों पर कोई एक्स्ट्रा प्रेशर तो नहीं पड़ रहा है। तो इसलिए साल या 2 साल में एक बार ज़रूर जो है ना आँखें चेक करवाएं, ताकि इस भयानक बीमारी से जो है बचाव हो सके। तो साथियों, ग्लूकोमा जो है वो 5 प्रकार का है, 5 भागों में डिवाइड किया गया है उसको। पहला जो है जिसको बोलते हैं हम क्रोनिक, जिसको ओपन एंगल ग्लूकोमा बोलते हैं। इसके अंदर क्या होता है साथियों, जो आँखों को पोषण देने वाली नलिका होती है, ट्यूब्स होती है, वो
आँखों को पोषण दे करके उसके अंदर जो वेस्ट मटेरियल है वो एक छिद्र के द्वारा बाहर निकल जाता है। लेकिन जब वो किसी कारण से छिद्र बंद हो जाए, जो होल है वो बंद हो जाए, तो आँख के ऊपर जो है एक्स्ट्रा दबाव पड़ने लगता है, जिसके कारण ये ग्लूकोमा की प्रॉब्लम आ जाती है। इसको हम बोलते हैं ओपन एंगल ग्लूकोमा। दूसरा प्रकार है साथियों इसका नैरो एंगल ग्लूकोमा, यानी कि एंगल क्लोजर के रूप में भी हम इसको जानते हैं। एक्यूट ग्लूकोमा भी इसको बोल देते हैं। इसमें साथियों क्या होता है कि जो ऑप्टिक नर्व है, जो ट्यूब जिसके अंदर जो है पोषण तत्व जो है तरल भरा हुआ होता है, जो आँखों को पोषण देता है, न्यूट्रिशन वगैरह देता है, तो वो नलिका ही जो है नैरो हो जाती है, यानी कि इसलिए इसको नैरो एंगल ग्लूकोमा बोला गया है। वो नलिका नैरो हो जाती है, यानी तंग हो जाती है, जिसके कारण जो तरल पदार्थ है वो उस निकासी कोण तक नहीं आ पाता। इस स्थिति को जो है साथियों हम जो है नैरो एंगल ग्लूकोमा बोलते हैं। तीसरा है साथियों सामान्य तनाव ग्लूकोमा। इसके अंदर क्या है कि साथियों इसको नॉर्मल टेंशन ग्लूकोमा भी बोल देते हैं। ये काला मोतिया जो है ऑप्टिक नर्व पर बिना कोई प्रेशर बनाए ही उसे नुकसान पहुंचाता है। और जो चौथा है वो है सेकेंडरी ग्लूकोमा। इसके अंदर क्या होता है कि साथियों कोई भी रोग, किसी प्रकार का भी रोग हो, डायबिटीज़ हो, थायराइड हो, या ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो, या और कोई अन्य ऐसी बीमारी हो जिसके कारण आँखों के ऊपर एक्स्ट्रा दबाव पड़े, तब जा कर के जो है ये ऑप्टिक नर्व उसके कारण भी डैमेज हो जाती है और आँखों की जो रोशनी है वो चली जाती है। पांचवा हमारा प्रकार है उसको हम बोलते हैं कॉन्जेनिटल ग्लूकोमा, जन्मजात ग्लूकोमा। इसमें क्या होता है कि साथियों आँख में बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है ना वो तरल पदार्थ बनता है, जिसके कारण ट्रेबेक्युलर सिस्टम बंद हो जाता है और यह ग्लूकोमा जो है जन्मजात से होता है या फिर हेरिडिटरी वंशानुगत भी ये हो सकता है, या फिर जो गर्भस्थ शिशु है उसका पूर्ण रूप से जो है सामान्य रूप से विकास डेवलप ना हो पाना, वो भी एक ग्लूकोमा का कारण बन जाता है। तो इस प्रकार से जो है 5 प्रकार हमने आपको ग्लूकोमा के बताए। तो कारण, इसका कारण ये समझ लो कि जो ये प्रकार बताए ये कारण ही हैं। फिर भी हम कारणों में जो है मेन वही है कि जो ऑप्टिक नर्व है, दर्शन नाड़ी है, जो इमेज की कल्पना, जो इमेज का सिग्नल जो है ब्रेन तक भेजती है, वही डैमेज हो जाती है। पहला तो कारण यही है जिसके कारण विजन क्षेत्र पर प्रभाव पड़ता है और वहाँ पर जो है ना छोटे छोटे काले काले धब्बे बनने शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा है जो बताया जैसे 40 से 60 साल की उम्र में, यानी जो एज्ड लोग हो जाते हैं, उनको प्रॉब्लम है, थायराइड की प्रॉब्लम है जिसको, वो भी हो जाता है, शुगर की प्रॉब्लम है, या फिर जो है निकट दृष्टि का रोग जिनको है, आँखों की जो द्रव्य नली जो बताया मैंने वो जैसे क्लोज हो जाए, वो भी एक कारण हो सकता है इसका। कभी किसी बीमारी के लिए आँख का जो है ऑपरेशन हुआ हो, जो लोग ज़्यादा मात्रा में स्टीरॉयड लंबे समय तक लेते रहते हैं, बीपी हाई है, या फिर ऑप्टिक नर्व जो है उसमें ब्लड सर्कुलेशन ठीक ढंग से ना हो पाना, ये भी एक ग्लूकोमा का कारण होता है। तो साथियों लक्षणों में बात करते हैं, आँखों में दर्द रहने लग जाएगा, उल्टियाँ आएंगी, जी मचलाएगा, सिर दर्द होगा, आंखें लाल हो जाएंगी। इस प्रकार के जो लक्षण हैं वो ग्लूकोमा के रोगी के लक्षण हैं। तो इलेक्ट्रो होम्योपैथी में हम इसका क्या ट्रीटमेंट दें,
इस पर चर्चा करते हैं। साथियों देखिए, यहाँ हमने कारण बहुत बताए आपको। उन कारणों को दूर करना होगा। सबसे पहले तो ये देखना होगा कि ये डायबिटीज़ का पेशेंट है या बीपीआई का पेशेंट है या थायराइड का पेशेंट है। तो इस तरह का उसका जो है कारण वो हमने ढूंढना होगा वहाँ पर। यहाँ पर हम विस्तार भय से सभी कारणों की चिकित्सा नहीं लिख रहे हैं। यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पर जो है कि ऑप्टिक नर्व में ब्लड सर्कुलेशन का सही ढंग से प्रॉपरली सर्कुलेट ना होना, यहाँ मैंने इस कारण को लिया है। अगर थायराइड है तो थायराइड का आप ट्रीटमेंट साथ में करेंगे इसका, और डायबिटीज़ है तो डायबिटीज़ का साथ में इसका ट्रीटमेंट करेंगे आप। या और कोई वीकनेस है, बढ़ती उम्र के कारण कोई वीकनेस है तो उसका आप ट्रीटमेंट करेंगे। जो भी है मूल कारण को आपने ढूंढना है और उसकी भी चिकित्सा साथ में करनी होगी, तभी जा कर के हमें जो है इसमें सफलता प्राप्त होगी। तो यहाँ पर मैंने जो लिया है वो ऑप्टिक नर्व में ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपरली ना होना। तो आइए बात करते हैं। जैसे आप सब जानते हैं कि हमारे बीपी और बीसी तो नॉर्मल जो है एक पॉपुलर फार्मूले हैं। उसको तो आपको मैंने बताया है कि सबको जो है हर पेशेंट को उसको देना ही देना है। ये बात अलग है कि उसमें जो है डोज कम बत्ती की जा सकती है, कम या ज़्यादा। तो यहाँ पर हमने बीपी लिया है, बीसी लिया है, C3 लिया है और S12 लिया है। यहाँ पर बीपी की 20 ड्रॉप, बीसी की 10 ड्रॉप, C3 की 10 ड्रॉप और S12 की जो है वो 10 ड्रॉप ली हैं। ये 30 ml में डालना है, बाकी का डिस्टिल वाटर डाल देना है और उसको थोड़ा सा हिला करके स्ट्रोक दे करके 10-10 बूंद दिन में 4 बार रोगी को दें। और जैसे एक कारण और मैंने इसमें बताया था कि नर्व जो डैमेज होने लगती है, रास्ता जो नैरो हो जाता है, तंग हो जाता है, नली का जो एंगल क्लोजर में मैंने बताया, एंगल क्लोजर ग्लूकोसा में, नैरो एंगल क्लोजर में बताया मैंने आपको, नैरो एंगल ग्लूकोमा में। तो उसमें क्या करना है कि साथियों, उसके लिए मैंने यहाँ पर डाल दिया है C1 और F1 और RE का प्रयोग यहाँ पर करना है, ताकि उसका जो है प्रॉपर जो है उसका तरल पदार्थ है जो प्रॉपरली वो बाहर निकल जाए छिद्र के द्वारा, जो वेस्ट मटेरियल निकलता है जो आँख के द्वारा बाहर निकल जाए वो। तो यहाँ पर C1, F1 और RE का प्रयोग हमने किया है। तो इसकी हमने क्या करना है कि 5-5 बूंदें लेनी है तीनों की, और 30 ml में इसको डाल करके 10-10 बूंद दिन में 4 बार इसका सेवन करवाना है। तीसरा हमारा जो वो आँख के लिए लोशन है, उसको हमने वॉश करना है आँख को अच्छी तरह से, दिन में 2 या 3 बार। उसमें A2C5 S12PE, इसको हमने जो है D3 से लेना है 30 ml में, प्रत्येक का 15-15 ड्रॉप, क्योंकि 4 मेडिसिन है। साथियों आप ये जहाँ पर मैं D3 आपको बता रहा हूँ, तो यहाँ पर आप ये मान लीजिए कि ये 1:9 का रेशियो है। अब मैंने सपोज करिए जैसे मैंने आपको बताया कि A2C5 S12 और ब्लू इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ पर 4 मेडिसिन है हमारी। 4 मेडिसिन की हमने 15-15 ड्रॉप ली, 15 चौका 60, और 60 ड्रॉप में 3 ml बनता है, 3 ml। 60 ड्रॉप इज इक्वल टू 3 ml। हम 1 ml के अंदर जो है 20 ड्रॉप काउंट करते हैं। तो यहाँ पर 60 ड्रॉप जो हमने लिया है, और इन 60 ड्रॉप को अगर हम एक खाली बोतल में डाल देंगे, बाकी का जो 27 ml उसके अंदर डिस्टिल वाटर की जगह बचेगी वो उसके अंदर हम डालेंगे। तो यानी हमारा ये 1:9 का रेशियो तैयार हो चुका है, और ये फर्स्ट डाइल्यूशन हमारा। एक्सटर्नल यूज में हमने इसी तरह से बनाना है। कॉन्स्टिपेशन का जो फार्मूला है उसमें हमने ऐसे ही बनाना है। कॉम्प्रेक्स में जो हमारा फार्मूलेशन हम बनाते हैं मेडिसिन, उसमें भी ऐसे ही बनाना है। कोई भी एक्सटर्नल अप्लाई के लिए जो हम कर रहे हैं उसके अंदर जो है हमने 1:9 का रेशियो प्रयोग करना है। बाकी इंटरनली है, कई परिस्थितियों में वहाँ पर करना पड़ जाता है। बाकी इंटरनली में 80% जो हम D4 से ही इसका ट्रीटमेंट करते हैं कोई भी बीमारी को। आप इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा
क्योंकि कई साथियों को बड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है कि सर आपने यहाँ डाल्यूशन ही लिखा कितना है, क्योंकि जहाँ पर क्योंकि 80% हम D4 यूज करते हैं तो उसका मेंटेन करने का कोई औचित्य नहीं रह जाता वहाँ पर। हाँ, जहाँ पर हमें किसी डाइल्यूशन की ओर इंडिकेट करना हो या वहाँ पर दबाव देकर हमने ये बताना हो कि आपने ये डाइल्यूशन लेना है, तब आप उसके अंदर जो है लिखा जाता है। अब इसके अंदर जैसे मैंने लिख दिया, D3 से आपने 15-15 ड्रॉप लेना है आई वॉश के लिए, तो यहाँ मैंने स्पेशल जो है मेंटेन किया है D3 का। तो इस प्रकार से जो है इनकी 15-15 बूंद लेकर के 30 ml में डाल लीजिए, आपका 1:9 का रेशियो बन जाएगा और ये लोशन आपका तैयार होगा आंख धोने के लिए, वॉश करने के लिए। तो इसको 40 बूंद जो है 1 लीटर पानी में डाल लीजिए, नॉर्मल पानी में, और उससे 1 लीटर पानी से ही पूरी आंख धो देनी है। दिन में 3 बार कम से कम जरूर करें आप। और इसी का ही साथियों जो ये कंपोजिशन है, इसी का ही हमने जो है आई ड्रॉप भी तैयार करना है, लेकिन वो या तो प्योर डिस्टिल वाटर हो जिसमें RS ना मिला हुआ हो, और ना ऐसी मेडिसिन हो जिसके अंदर RS मिला हुआ हो, नहीं तो आपकी आंख को अच्छा करने के बजाय और ज़्यादा डैमेज कर देगी। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। बिल्कुल प्योर वाटर में चाहिए S12 हमने, और पूरी मेडिसिन जो है आँखों के संबंधी जितनी भी हैं वो हमने पूरी जो है RS में चाहिएंगी, डिस्टिल वाटर में चाहिएंगी। RS वहाँ पर यूज बिल्कुल नहीं करना है। तो यहाँ पर जो है हमने विदाउट RS के लेनी है A2, C5, S12 और BE। यहाँ भी 15-15 ड्रॉप लेनी है D3 से, और उसको रोज वाटर में अंदर डालना है। रोज वाटर में 27 ml जो है रोज वाटर पहले जो है ये ड्रॉप डाल देनी है, 15-15 ड्रॉप, 60 ड्रॉप वहाँ चली जाएंगी। बाकी का जो स्पेस बचेगा 27 ml, उसके अंदर जो है आपने रोज वाटर अच्छी कंपनी का, अच्छी क्वालिटी का आँखों वाला डालना है। और उस रोज वाटर के अंदर आपने क्या करना है साथियों, 2 या 3 ड्रॉप जो है वो हनी की डालनी है, जो शुद्ध हनी हो उसकी डालनी है उसके अंदर। और 2-2 बूंद दिन में 4 बार 5 बार आप डालते रहिए। तो साथियों इतना करने के बाद में और इसका रीज़न ढूंढ लेने के पश्चात में हमें काफ़ी अच्छे इसके अंदर परिणाम मिलते हैं। साथियों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आज का हमारा जो ये वीडियो लेक्चर है आपको समझ भी आ गया होगा। जो मेडिसिन के बारे में थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न था वो भी आपका दूर हो गया होगा। तो इसी के साथ साथियों आपसे विदा लेता हूँ। राधे राधे।